बीए पाठ प्रथम संस्कृत के विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल का अवसान होने को जा रहा है और नई वैक्सीन इसके खात्मे के लिए आ चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, ये त्यौहार आप हंसी खुशी खूब मौज मस्ती से मनाएं, पतंगबाजी खूब करें, लेकिन ध्यान रखें कि पक्षियों को और किसी व्यक्ति को इससे नुकसान न हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। कल हमने आनंदम प्रोग्राम भी अच्छी प्रकार से वेबिनार के द्वारा संपादित किया था। आप जो भी जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः इस मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। संक्रांति का अर्थ है जीवन में एक उमंग, एक उत्सव, एक बदलाव। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वातावरण में बदलाव आता है। वैसे ही हम भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से बदले कि आप उन उन्नतियों को छुएं जैसे सूर्य अपने प्रकाश को तेज करता करता विराटता को प्राप्त करता है। ऐसे ही आपका जीवन हो, कल्याणकारी हो सबके लिए, परोपकारी हो सबके लिए, और परोपकार करते हुए हम आनंद का अनुभव करें। आज हम नीति शतक पुस्तक का अध्ययन करेंगे और उसके श्लोकों का हम लगातार अध्ययन करते जा रहे हैं और पुस्तक में बहुत अच्छी आनंद की बातें हमें प्राप्त हो रही है, जिससे हमारा जीवन कल्याणकारी हो सकता है। अब इस श्लोक में 61वें में बताया गया है कि मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वेरिणो जगति। संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके लोग स्वतः ही बेरी हो जाते हैं, उसके बारे में बतलाया गया है। देखें, मृग मानी हिरण, मीन मानी मछली, सज्जना नाम मानी सज्जन। ये बहुवचन का रूप है क्योंकि 3 है, मृग मीन सज्जन, तो ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है। मृग मीन सज्जना नाम यहाँ समास होकर के यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी हिरण का, मीन मानी मछली का और सज्जन व्यक्तियों का निष्कारण वेरिणो जगति, बिना किसी कारण के ही जगत में लोग बेरी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये सारे के सारे बेचारे सीधे साधे प्राणी हैं। मृग तृण खाता है यानी घास खाता है, मीन मछली जो है जल में रहती है, और सज्जन संतोष करता है। तो इनकी वृत्ति विहित वृत्ति नाम का मतलब होता है संतोष वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि बेचारी मछली हिरण जो है घास खाता है, मीन यानी मछली जो है जल में रहती है, और सज्जन जो अपना कमा करके संतोष करके उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसे उनके निष्कारण वेरी कौन कौन होते हैं? देखिए, मृग मानी हिरण को मारने वाला लुब्धक मानी हिरण को मारने वाला, तो जिसे कहते हैं शिकारी। लुब्धक मानी शिकारी, और धीवर मानी मछली को पकड़ने वाला, और पिशुना मानी दुर्जन व्यक्ति। तो मृग का दुश्मन है कौन? शिकारी, लुब्धक जिसे कहा गया है। मीन का शत्रु है धीवर यानी मछली पकड़ने वाला, और सज्जनों का वेरी है दुर्जन। तो ये बिना किसी कारण के ही संसार में इन लोगों के ये लोग बेरी होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संसार में व्याध, धीवर और दुर्जन लोग घास, पानी और संतोष वृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं, लेकिन हिरण, मछली और सज्जनों के बिना किसी कारण के ही लोग बेरी शत्रु हो जाते हैं। तो इसमें आर्या छंद है और इसमें अलंकार यथासंख्य है। मृग तृणादि से, मछली जल से, और सज्जन संतोष मात्र से अपनी जीविका चलाता है। दूसरों को कष्ट देकर या दूसरों का अहित कर जीविका नहीं चलाते हैं, फिर भी
व्याध जो है यानी शिकारी मृगों का वध करता है, मछुआरे मछलियों को पकड़ कर मार डालते हैं, और पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, या दुर्जन जो व्यक्ति है जो सामने तो मीठी मीठी बातें करे और पीछे से आग उगलता हो, जहर उगलता हो, ऐसे दुर्जन जो है सज्जनों से अकारण बैर रखते हैं। इससे उनका अकारण दुर्जनता अपनाने का स्वभाव सिद्ध हो जाता है। ऐसे अकारण शत्रु से हमें दूर रहना चाहिए। आगे कहा, अब मनुष्य के निर्मल गुणों का बखान किया जा रहा है। तो ये निर्मल गुण जिन मनुष्यों में होते हैं, कवि उनको नरेभ्य नमः पद से संबोधित करते हुए कहता है कि उन सब मनुष्यों को हमारा नमन हो। क्या क्या हो? वांछा सज्जन संग में, इच्छा, वांछा मानी इच्छा, क्या इच्छा? सज्जन संग में, यानी सज्जन व्यक्ति के साथ में रहने पर ये इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति की, है ना, ये अभिलाषा व्यक्ति की होनी चाहिए। पर गुणे प्रीति, और दूसरे के अच्छे गुण हैं उनमें ही हमारी प्रीति होनी चाहिए, बुरों में नहीं। तो यहाँ कहने का दुर्जन के संग की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, यानी सज्जन के साथ रहने की इच्छा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। दूसरे के गुणों में ही प्रीति रखनी चाहिए, उसकी बुराइयों में नहीं। गुरु नम्रता, और जो गुरु अपने से बड़े हैं, दादा दादी माता पिता या अपने गुरुजन, उन सबके प्रति विनम्रता का भाव व्यक्ति का होना चाहिए। विद्यायाम व्यसनम, यानी अगर विद्यार्थी है तो उसको विद्या में व्यसन करना चाहिए, यानी विद्या को दत्तचित्त होकर के प्राप्त करना चाहिए। और विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रति, और अपने जिसके साथ विवाह है उसके साथ ही प्रेम करना चाहिए। लोक अपवादात भयम, और लोक में अपवाद से, अपवाद का मतलब होता है कि किसी प्रकार की गलती निंदा, उससे डरना चाहिए। भक्ति शूलनी, और एक भगवान में भक्ति करनी चाहिए। शक्ति आत्मदम ने, स्वयं के इंद्रियों पर जो है नियंत्रण रखने में सामर्थ्य रखना चाहिए, शक्ति रखनी चाहिए। संसर्ग मुक्ति खले, और दुष्ट व्यक्ति से संसर्ग से मुक्त होना चाहिए, यानी खले माने दुर्जन के विषय में संसर्ग मुक्ति, यानी संपर्क का त्याग, यानी ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचना चाहिए। येषु एते, येष्वेते पद है, तो येषु एते ये अलग अलग करेंगे। तो जिनमें एते मानी ये, निवसंति मानी निर्मल गुण, ये निर्मल गुण जो 3 पंक्तियों में ऊपर बताए गए हैं, ये निर्मल गुण जिन व्यक्तियों में निवसंति रहते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, ऐसे मनुष्य को हमारा नमस्कार है, हम उसको नमन करते हैं, उसको झुककर प्रणाम करते हैं, ऐसा कवि कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सज्जनों की संगति के लिए लालायित रहना चाहिए, दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, गुरुजनों के साथ परम श्रद्धा और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, विद्यार्जन में आसक्ति रखनी चाहिए, और दूसरों की स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होकर अपनी पत्नी पर ही अनुराग करना चाहिए। लोक निंदा से सदा डर रहना चाहिए, और एक परमपिता परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। मन को वश में रखने का सामर्थ्य रखना चाहिए। दुर्जनों के संसर्ग के त्याग से सदा बचना चाहिए, यानी संसर्ग का त्याग करना चाहिए। ये निर्मल गुण जिनमें पाए जाते हैं वे ही महापुरुष होते हैं। इस अतः कवि ऐसे महापुरुषों को नमस्कार करता है। अब देखिए महात्मा, पहले दुरात्माओं के गुण गिना दिए गए, अब महात्मा कैसे होने चाहिए, तो देखिए महात्माओं के लक्षण बता रहे हैं। विपदि धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसी च अभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। विपदि यानी विपत्ति शब्द जो है ना, वो उसका सप्तमी का एक वचन है विपदि। विपदि का मतलब होता है विपत्ति में, आपत्ति में, घनघोर अवस्था में। धैर्यम, धैर्य रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ जाए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये महापुरुष का पहला लक्षण है। अथ और अभ्युदय क्षमा, और आपके पास में यदि मान लो बहुत धन वैभव आ जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को बिल्कुल ही क्षमा का भाव रखना चाहिए, सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। और सदसी वाक्पटुता, सदसी वाक्पटुता का मतलब सदसी मानी जो है सभा में, वाक्पटु होना चाहिए, यानी बोलना चाहिए, बोलना आना चाहिए, यानी वचन नैपुण्यता आनी चाहिए। और युधि विक्रमः, और युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए, दिखाना ये महात्माओं का लक्षण है। यशसी च अभिरुचि,
और अच्छे कार्यों से यश प्राप्त हो, ऐसे कार्यों में व्यक्ति को रुचि रखनी चाहिए, यानी यश में रुचि रखनी चाहिए। व्यसनम श्रुतौ, और अच्छी अच्छी वेदादि शास्त्रों का उपदेश सुनने में व्यक्ति को रुचि होनी चाहिए। प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति से ही सिद्ध है, इदम मानी यह ही, क्योंकि महात्मा नाम माने महात्माओं के गुण, क्योंकि महात्माओं के गुण ये प्रकृति से यानी स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। ये जो महात्मा लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनमें ये स्वाभाविक गुण होते हैं, यानी अपार विपत्ति आ जाए तो भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, अपार संपदा आ जाए तो उनमें क्षमा का भाव आ जाना चाहिए, सहनशीलता आ जाती है। सदसी वाक्पटुता, और वो जब कभी भी कोई बात कहना चाहते हैं तो सभा में भी वो मुखर रूप से बात को प्रकट करते हैं, और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, और यश में अभिरुचि होती है, और वेदादि शास्त्रों के सुनने में वो रुचि रखते हैं। ये महापुरुषों के स्वाभाविक रूप से जो है लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है और द्रुत विलंबित छंद है। विपत्ति आने पर साधारण जन मनुष्य जो है वो घबरा जाते हैं, परंतु महापुरुष सदा धैर्यवान बने रहते हैं। संपत्ति आने पर सामान्य लोग घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन महापुरुष होते हैं वो उन सब की बातों को सहन करते हैं, और महापुरुष सदा सहिष्णु और क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष विद्वत सभा में वाक् चातुर्य, युद्ध में वीरता और यश प्राप्ति में रुचि रखते हैं। वे विद्याभ्यास में सतत लिप्त रहते हैं। निश्चय ही महापुरुषों में ये सब गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं। आगे का प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि प्रिय कृत्वा मौनम सदस्य कथनम चाप्युकृते है अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरभिभव सारा पर कथा सताम के अनुद्दिष्टम विषम असि धारा व्रतमिदम। अब कवि इस 64वें श्लोक में कहता है कि वास्तव में 3 उपर्युक्त पंक्तियों में जो गुण गिनाए गए हैं वो संसार में व्यवहार में तलवार की धार पर चलने के समान बताए गए हैं। कौन कौन से देखें। प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रच्छन्न का मतलब होता गुप्त, प्रदानम मानी दान, यानी दान दे दिया आपने, लेकिन अपने नाम कमाने की इच्छा न करना, तो चुपचाप दान दे देना, यानी गुप्त दान करना। यह संसार में जो है तलवार की धार पर चलने के समान कार्य है। गृहम उपगते संभ्रम विधि, और घर पर आए हुए, गृहम मानी घर पर, उपगते मानी समीप आए हुए होने पर, संभ्रम विधि का मतलब है आदर और सम्मान, तत्परता से अतिथि का सत्कार करना। यह भी बहुत ही कठिन कार्य है। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी व्यक्ति का भला करके, परोपकार करके, प्रिय करके चुप हो जाना। सदसी कथनम चाप्यु कुर्ते, और जिसने अपना जो उपकार किया है उसका सदस्य मानी सभा में उसके उपकार को कहना। और अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरभिभव सारा पर कथा, अनुत्सेको लक्ष्म्याम मैंने लक्ष्मी के प्रति गर्व न करना, संपत्ति होने पर व्यक्ति को गर्व न करना। और निरभिभव सारा पर कथा, पर कथा दूसरों की बातों का, निरभिभव सारा इन्हें सर्वथा तिरस्कार करते रहित वर्णन करना, यानी दूसरों की कथा में रुचि न दिखाना। इस प्रकार से कहा सताम सज्जनों का, केन मानी किसके द्वारा, उद्दिष्टम मानी कहा है या उपदेश किया है, विषम मानी बहुत ही कठिन, असी धारा, असी की धारा मानी तलवार की धार पर चलने वाला, व्रतम मानी व्रत, इदम मानी यह, यानी तलवार की धार जैसा कठोर व्रत सज्जनों के लिए किसने उद्दिष्टम कहा है। तो कवि इस बात को कहता है कि प्रायः लोग धनवान होने पर दिखावा करते हैं, घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु सज्जनों में ये दोष नहीं होते हैं। वे दिखावे से मुक्त होकर गुप्त दान करते हैं, घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, दूसरों का उपकार करके अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, दूसरों से उपकृत होने पर कृतज्ञता सदन में प्रकट करते हैं, वे आत्मश्लाघन अपनी प्रशंसा और परनिंदा से बचे रहते हैं। इस तरह सज्जनों में ये गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं। उन्हें ऐसा आचरण करने के लिए जो है कोई प्रेरित नहीं करता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें बहुत सारे गुण एक साथ दिए गए हैं, इसलिए समुच्चय अलंकार है और इसमें शिखरणी छंद है। और कहा
करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगुतं च श्रवणयोर्विना प्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम। तो इस श्लोक में सद्गुण ही श्रेष्ठ पुरुषों के आभूषण होते हैं, ऐसा कवि यहाँ वर्णन करता है। कौन कौन से गुण हैं वो देखिए। कहा करे श्लाघ्यस त्याग, हाथ में श्लाघनीय यानी प्रशंसनीय, त्याग मानी त्याग करना, किसी वस्तु को छोड़ना, या धन है तो दान देना, और अन्न है तो अन्न देना, आदि आदि, तो प्रशंसनीय त्याग। और कहा गया और शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, और गुरु के चरणों में अपने शीश को झुका करके उनका आशीर्वाद लेना, यानी मस्तक पर गुरुजनों का के चरणों में स्नेह भाव। और कहा मुखे सत्यावाणी, और मुख में सत्यवाणी, और भुजयोर विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम, और दोनों भुजाओं में पराक्रम अतुल जो है पराक्रम होना चाहिए। हृदय स्वच्छा वृत्ति, भुजयोर वीर्यम अतुलम, और हृदय स्वच्छा वृत्ति, और हृदय में स्वच्छ आचरण या जो है श्रेष्ठ जो है व्यक्ति का निर्मल भाव उसमें होना चाहिए। और कहा गया है श्रुतिम अधिगुतम च श्रवणे, और दोनों कानों में शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करना। ये सारे के सारे विना अपि, इनके बिना भी ऐश्वर्येण, ऐश्वर्य के बिना भी व्यक्ति जो है स्वभावतः सत्पुरुषों के ये आभूषण बतलाएगी। ये सभी वैभव जो है ऐश्वर्य न होते हुए भी ये जो गुण जिस व्यक्ति में है वही बहुत बड़ा सद्गुण ही जो है उनका आभूषण है, यही उनका ऐश्वर्य है। इसलिए उनको प्रकृति सिद्धम महता मंडनम इदम, और ये प्रकृति से ही ये बहुत बड़ा आभूषण जो है स्वभाव में ही उनके अलंकार के रूप में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा गया है इस श्लोक में कि हाथ की शोभा कंकण से नहीं होती अपितु प्रशंसनीय दान से होती है। सिर की शोभा गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण उसमें जो है गुटखा खाना या पर जो है तांबुल खाना आदि न होकर सत्यवाणी ही है। भुजाओं का आभूषण बाजूबंद न होकर उससे विजय प्राप्त करना होता है, बल प्राप्त करना होता है। और हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण होता है। और कानों का आभूषण कुंडल आदि नहीं अपितु वेदादि शास्त्रों को सुनना होता है। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के उसके स्वाभाविक आभूषण होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत भाषा, राजकीय महाविद्यालय दूदू, आप सबको इस मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाओं के साथ में इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।